नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग लेथ मशीन की कटिंग स्पीड, फीड, कट की गहराई तथा मशीनिंग समय पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। सबसे पहले हम इसका परिचय जानेंगे। एक अच्छे कारीगर को लेथ मशीन पर कार्य करते समय उनकी स्पीड तथा फीड का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे कि टूल की धार अधिक समय तक बनी रहती है। लेथ मशीन पर कार्य करते समय कारीगर को उनकी स्पीड तथा फीड का ज्ञान होना आवश्यक इसलिए है क्योंकि जिस टूल से वह जॉब पर कार्य करता है उस टूल की धार को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए उनको स्पीड तथा फीड का ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, कटिंग स्पीड दर्शाई गई है, फीड दर्शाई गई है और डेप्थ ऑफ कट की गहराई दर्शाई गई है। रफ टर्निंग में फीड की मात्रा अधिक तथा फिनिश टर्निंग में फीड की मात्रा बहुत कम रखी जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम रफ टर्निंग करते हैं तो फीड की मात्रा हम अधिक रखते हैं तथा जब हम फिनिश टर्निंग करते हैं तब हम फीड की मात्रा बहुत कम रखते हैं। यदि कट की गहराई अधिक हो तो फीड की दर को भी कम रखना चाहिए, क्योंकि कट की गहराई स्पीड तथा फीड दोनों पर प्रभाव डालती है। जब हम टूल द्वारा जॉब पर कट लगाते हैं और कट की गहराई अधिक रखते हैं तो फीड की दर को भी हमें कम रखना चाहिए, क्योंकि जो कट की गहराई होती है वो स्पीड तथा फीड दोनों पर प्रभाव डालती है। अब हम कटिंग स्पीड के बारे में जानेंगे। लेथ मशीन के कटिंग टूल के कटिंग एज के द्वारा घूमती हुई जॉब की परिधीय सतह से 1 मिनट में जितनी धातु काटी जाती है उसे कटिंग स्पीड कहते हैं। लेथ मशीन पर जब हम जॉब की पर ऑपरेशन करते हैं तो कटिंग टूल के कटिंग एज के द्वारा उस घूमती हुई जॉब की परिधि सतह से 1 मिनट में जितनी धातु को काटते हैं उसे कटिंग स्पीड कहते हैं। कटिंग स्पीड इस चित्र में दर्शाई गई है। कटिंग स्पीड ज्ञात करने का सूत्र। कटिंग स्पीड को हम दो प्रणाली में निकाल सकते हैं। पहली प्रणाली होती है मीट्रिक प्रणाली और दूसरी प्रणाली होती है ब्रिटिश प्रणाली। सबसे पहले हम देखेंगे कि मीट्रिक प्रणाली में कटिंग स्पीड का क्या सूत्र होता है। तो मीट्रिक प्रणाली में कटिंग स्पीड का जो सूत्र होता है वो है कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन अपॉन 1000 मीटर प्रति मिनट, जहाँ डी जॉब का व्यास है, एन आरपीएम है और मीटर प्रति मिनट इसकी यूनिट है। अब हम ब्रिटिश प्रणाली में देखेंगे कि कटिंग स्पीड का क्या सूत्र होता है। ब्रिटिश प्रणाली में कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन अपॉन 12 फुट प्रति मिनट, जहाँ डी जॉब का व्यास है, एन आरपीएम है और फुट प्रति मिनट इसकी यूनिट है। कटिंग स्पीड की गणना। एक उदाहरण से जानते हैं कि कटिंग स्पीड की गणना कैसे की जाती है। 40 मिलीमीटर व्यास की जॉब के लिए कटिंग स्पीड ज्ञात कीजिए, जबकि स्पिंडल 700 चक्कर प्रति मिनट की गति से घूम रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो मीट्रिक प्रणाली में दी हुई है, तो हम कटिंग स्पीड का जो सूत्र यहाँ पर प्रयोग करेंगे वो मीट्रिक प्रणाली में करेंगे। तो कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू आरपीएम अपॉन 1000। यहाँ एन आरपीएम है। पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे। डी की वैल्यू यहाँ 40 मिलीमीटर दी हुई है। आरपीएम यहाँ 700 चक्कर प्रति मिनट दिया हुआ है अपॉन 1000। तो जो वैल्यू निकल के आएगी कटिंग स्पीड की वो 88 मीटर प्रति मिनट निकल के आएगी। कटिंग स्पीड का
चुनाव। कटिंग स्पीड का चुनाव करते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट, काटे जाने वाले मटेरियल का प्रकार। सेकंड, टूल मटेरियल। थर्ड, जॉब का व्यास। फोर्थ, कट की गहराई। फिफ्थ, मशीन की स्थिति। सिक्स्थ, फीड की दर। सेवेंथ, कूलेंट का प्रयोग। एट्थ, ऑपरेशन का प्रकार। नाइन्थ, मशीन की मोटर का हॉर्स पावर। और टेंथ, सरफेस फिनिश का प्रकार। आइए इन फैक्टर्स को एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट, काटे जाने वाले मटेरियल का प्रकार। कठोर धातुओं के लिए कटिंग स्पीड कम और नरम धातुओं के लिए अधिक रखनी चाहिए। सेकंड, टूल मटेरियल। हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील टूल के लिए कटिंग स्पीड कम और कार्बाइड टिप, स्टेलाइट और एलॉय स्टील के लिए कटिंग स्पीड अधिक रखी जाती है। थर्ड, जॉब का व्यास। बड़े व्यास की जॉब के लिए कटिंग स्पीड कम और छोटे व्यास की जॉब के लिए कटिंग स्पीड अधिक रखी जाती है। फोर्थ, कट की गहराई। अधिक गहरे कट के लिए कटिंग स्पीड कम और कम गहरे कट के लिए कटिंग स्पीड ज़्यादा रखी जाती है। फिफ्थ, मशीन की स्थिति। नई मशीन के लिए कटिंग स्पीड अधिक और पुरानी मशीन के लिए कटिंग स्पीड कम रखी जाती है। सिक्स्थ, फीड की दर या फीड की गति। कम फीड के लिए कटिंग स्पीड ज़्यादा रखी जाती है और ज़्यादा फीड के लिए कटिंग स्पीड कम रखी जाती है। सेवंथ, कूलेंट का प्रयोग। कूलेंट का प्रयोग करने पर कटिंग स्पीड अधिक रखी जाती है और यदि कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो कटिंग स्पीड कम रखनी चाहिए। एट, ऑपरेशन का प्रकार। लेथ मशीन पर प्लेन टर्निंग, फेसिंग, टेपर टर्निंग आदि के लिए कटिंग स्पीड अधिक, जबकि रीमिंग, टैपिंग, थ्रेडिंग, नर्लिंग आदि के लिए कटिंग स्पीड कम रखी जाती है। नाइन्थ, मशीन की मोटर का हॉर्स पावर। यदि मशीन में ज़्यादा हॉर्स पावर की मोटर लगी हो तो कटिंग स्पीड अधिक और यदि कम हॉर्स पावर की मोटर हो तो कटिंग स्पीड कम रखनी चाहिए। टेंथ, सरफेस फिनिश का प्रकार। रफ टर्निंग के लिए कटिंग स्पीड अधिक तथा परिशुद्ध या उत्तम फिनिश के लिए कटिंग स्पीड कम रखनी चाहिए। अगला है फीड। जॉब के एक चक्कर में टूल जितनी दूरी तय करता है उसे फीड कहते हैं। जॉब के एक चक्कर में टूल जितनी दूरी तय करता है उसे ही हम फीड कहते हैं। यहाँ पर चित्र में फीड को दर्शाया गया है। इसे मिलीमीटर प्रति चक्कर में व्यक्त किया जाता है। फीड की यूनिट मिलीमीटर प्रति चक्कर होती है। फीड के प्रकार। फीड 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार होता है लॉन्गिट्यूडनल फीड, दूसरा प्रकार होता है क्रॉस फीड, तीसरा प्रकार होता है एंगुलर फीड। आइए इन फीड के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली जो फीड होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल फीड। जब टूल बेड के समानांतर कटिंग करता है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल फीड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब प्लेन या स्टेप टर्निंग करनी होती है तब हम लॉन्गिट्यूडनल फीड रखते हैं। सेकंड, क्रॉस फीड। जब टूल बेड के लंबवत कटिंग करता है तो उसे क्रॉस फीड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब जॉब की फेसिंग करनी होती है तब हम क्रॉस फीड रखते हैं। थर्ड, एंगुलर फीड। जब टूल जॉब को किसी एंगल पर कटिंग करता है तो उसे एंगुलर फीड या कोणीय फीड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हमें टेपर टर्निंग करनी होती है तब हम एंगुलर फीड या कोणीय फीड रखते हैं। अब फीड निकालने का सूत्र क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो फीड इज इक्वल टू कट की लंबाई इंटू कट की संख्या अपॉन टर्निंग समय इंटू आरपीएम। फीड की यूनिट मिलीमीटर प्रति चक्कर होती है। फीड की गणना।
आइए एक उदाहरण से जानते हैं कि फीट की गणना कैसे की जाती है। 300 मिलीमीटर लंबी 50 मिलीमीटर व्यास की जॉब को एक पूरा कट लगाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो फीड मिलीमीटर प्रति चक्कर ज्ञात कीजिए, जबकि मटेरियल की कटिंग स्पीड 20 मीटर प्रति मिनट तथा स्पिंडल की गति 200 चक्कर प्रति मिनट है। इसमें हमें फीड निकालना है, तो फीड का यहाँ सूत्र रखेंगे। फीड इज इक्वल टू कट की लंबाई इंटू कट की संख्या अपॉन टर्निंग समय इंटू चक्कर प्रति मिनट। तो यहाँ जो कट की लंबाई दी गई है वो 300 मिलीमीटर दी हुई है। यहाँ पर जॉब को एक पूरा कट लगाना है, तो कट की संख्या यहाँ 1 दी हुई है। टर्निंग समय 4 मिनट का दिया हुआ है और चक्कर प्रति मिनट 200 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो फीड निकल के आएगी वो फीड की वैल्यू 0.375 मिलीमीटर प्रति चक्कर आएगी। फीड का निर्धारण करने वाले फैक्टर, जिसमें पहला फैक्टर होता है जॉब की सतह पर फिनिश का प्रकार कैसा है। सेकंड, टूल की पकड़ कैसी है। थर्ड, कूलेंट का प्रयोग, किस तरह के कूलेंट का प्रयोग किया गया है। फोर्थ, टूल की ज्योमेट्री कैसी है। आइए इन फैक्टर्स को एक एक करके विस्तृत से जानते हैं। इसमें पहला फैक्टर होता है जॉब की सतह पर फिनिश का प्रकार। यदि जॉब पर रफ फिनिश प्राप्त करना हो तो कम स्पीड तथा फीड रखनी चाहिए, अधिक रखनी चाहिए। और यदि जॉब पर अच्छी फिनिश प्राप्त करनी हो तो स्पीड अधिक तथा फीड कम रखनी चाहिए। सेकेंड, टूल की पकड़। यदि टूल सिंगल वे टूल पोस्ट या क्विक चेंज टूल पोस्ट में टूल को पकड़कर टर्निंग की जा रही है तो फीड की गति कम, और यदि टूल को 4 वे टूल पोस्ट में पकड़कर टर्निंग की जा रही है तो फीड की गति अधिक रखी जाती है। थर्ड, कूलेंट का प्रयोग। यदि मटेरियल के अनुसार टर्निंग के समय कूलेंट प्रयोग किया जा रहा है तो फीड अधिक रखी जा सकती है, और कूलेंट प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो फीड कम रखनी चाहिए, अन्यथा टूल की धार जल्दी खराब हो जाएगी। फोर्थ, टूल ज्योमेट्री। किसी जॉब पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने के लिए टूल में सही एंगल होना अति आवश्यक है। जैसे कौन कौन से एंगल हो सकते हैं। रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, कटिंग एंगल इत्यादि। अब हम कट की गहराई के बारे में जानेंगे। जॉब से टूल को स्पर्श कराने के बाद क्रॉस स्लाइड द्वारा टूल को जितना आगे बढ़ाया जाता है उसे कट की गहराई कहते हैं। जब हम टूल को जॉब से स्पर्श कराने के बाद क्रॉस स्लाइड द्वारा टूल को जितना आगे बढ़ाते हैं उसे ही कट की गहराई कहते हैं। कट की गहराई निकालने का सूत्र होता है कट की गहराई इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाय 2, जहां पर कैपिटल D होता है कट लगाने से पूर्व जॉब का व्यास और स्मॉल d होता है कट लगाने के बाद जॉब का व्यास। यहाँ पर चित्र में कैपिटल D और स्मॉल d दर्शाए गए हैं। कट की गहराई की गणना, आइए एक उदाहरण से जानते हैं कि कट की गहराई की गणना कैसे की जाती है। यदि किसी जॉब का व्यास 60 मिलीमीटर है और कट लगाने के पश्चात उसका व्यास 50 मिलीमीटर है तो कट की गहराई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम कट की गहराई का सूत्र रखेंगे। कट की गहराई इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाय 2, जहाँ पर कैपिटल D 60 मिलीमीटर है और स्मॉल d 50 मिलीमीटर है। यहाँ वैल्यूज रखने के बाद जो हमें कट की गहराई मिलती है वो 5 मिलीमीटर मिलती है। कट की गहराई को नियंत्रित करने वाले फैक्टर, जिनमें पहला फैक्टर होता है काटी जाने वाली धातु, दूसरा फैक्टर होता है कटिंग टूल का मटेरियल, तीसरा फैक्टर होता है कूलेंट का
प्रयोग। चौथा फैक्टर होता है स्पीड। पांचवा फैक्टर होता है ऑपरेशन के प्रकार। छठा फैक्टर होता है मशीन की दशा। सातवां फैक्टर होता है मशीन की क्षमता। आइए इन फैक्टर्स को एक एक करके विस्तृत में जानते हैं। पहला फैक्टर होता है काटी जाने वाली धातु। यदि काटी जाने वाली धातु कठोर है तो कट की गहराई कम, और काटी जाने वाली धातु नरम है तो कट की गहराई अधिक रखी जाती है। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है कटिंग टूल का मटेरियल। यदि टूल कार्बाइड टूल या स्टेलाइट मटेरियल का है तो अधिक गति पर गहरे कट लगा सकते हैं, लेकिन यदि टूल का मटेरियल हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का है तो धीमी गति पर ही गहरे कट लगाने चाहिए। तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है कूलेंट का प्रयोग। कूलेंट का प्रयोग करके गहरे कट लगा सकते हैं, लेकिन यदि कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो कट की गहराई कम रखनी चाहिए। फोर्थ, स्पीड। अधिक स्पीड पर जॉब की टर्निंग या फेसिंग करते समय कम गहरे कट लगाना चाहिए तथा कम स्पीड पर गहरे कट लगाए जा सकते हैं। फिफ्थ, ऑपरेशन के प्रकार। प्लेन या रफ टर्निंग या फेसिंग में गहरे कट लगाते हैं, जबकि थ्रेडिंग, पार्टिंग ऑफ तथा नर्लिंग करते समय कम गहरे कट लगाते हैं। सिक्स, मशीन की दशा। पुरानी मशीनों या जो मशीनें नट और बोल्ट के द्वारा जमीन पर फाउंडेशन नहीं है उन पर कम गहरे कट लगाने चाहिए, तथा नई मशीनें जो कि नट और बोल्ट के द्वारा जमीन पर फाउंडेशन है उन पर गहरे कट लगाए जा सकते हैं। सेवेंथ, मशीन की क्षमता। हैवी ड्यूटी लेथ मशीनें जिनकी हॉर्स पावर अधिक है गहरे कट लगाए जा सकते हैं, जबकि टूल रूम या लाइट ड्यूटी मशीनें जिनकी हॉर्स पावर कम है उन पर कम गहरे कट लगाने चाहिए। टूल की असफलता के कारण। टूल की असफलता के निम्न कारण हो सकते हैं, जिनमें पहला कारण हो सकता है काटे जाने वाले मटेरियल के अनुसार कटिंग टूल मटेरियल का ना होना। दूसरा जो कारण हो सकता है वो हो सकता है अधिक स्पीड। तीसरा, अधिक फीड। चौथा, टूल की गलत सेटिंग। पांचवा, कूलेंट का गलत प्रयोग। छठा, टूल का सही ग्राइंड ना होना। सातवां, जॉब या टूल में अधिक कंपन होना। आठवां, अधिक गहरा कट। आइए इन कारणों को एक एक करके विस्तृत से जानते हैं, जिनमें पहला कारण होता है काटे जाने वाले मटेरियल के अनुसार कटिंग टूल का मटेरियल का ना होना। हार्ड मटेरियल की कटिंग के लिए कार्बाइड टिप्स टूल और मुलायम या नरम धातुओं की कटिंग के लिए हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील के टूल का प्रयोग होना चाहिए। सेकंड, अधिक स्पीड। यदि कार्बाइड टिप्स का प्रयोग किया जा रहा है तो स्पीड अधिक तथा हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते समय स्पीड कम रखनी चाहिए। गणना करके लगभग आरपीएम पर मशीन को सेट करना चाहिए। थर्ड, अधिक फीड। हार्ड मटेरियल की कटिंग के लिए फीड कम और सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग के लिए फीड अधिक रखनी चाहिए। अधिक फीड की गति देने से टूल का पॉइंट या कटिंग एज खराब हो जाएगा। अगली जो फैक्टर होता है या कारण जो होता है वो होता है टूल की गलत सेटिंग। टूल की सेटिंग सदैव जॉब के सेंटर में करना चाहिए। यदि टूल सेंटर से ऊंचा या नीचा होगा तो टूल सही कटिंग नहीं करेगा और टूल का कटिंग एज खराब हो जाएगा। अगला जो कारण होता है फिफ्थ, कूलेंट का गलत प्रयोग। मशीनिंग किए जाने वाले मटेरियल के अनुसार कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम ब्रास के लिए मिट्टी का तेल प्रयोग करना चाहिए तथा माइल्ड स्टील एवं स्टील के लिए सॉल्युबल ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। सिक्स, टूल का सही ग्राइंड ना होना। किसी जॉब की टर्निंग या मशीनिंग करते समय टूल को सही एंगल में ग्राइंड करना चाहिए, जैसे साइड क्लियरेंस एंगल में, फ्रंट क्लियरेंस एंगल में, टॉप रेक एंगल, बैक रेक एंगल, बैक क्लियरेंस एंगल इत्यादि। सेवन, जॉब या टूल में अधिक कंपन होना।
जॉब को चक से बाहर आवश्यकता अनुसार ही निकालना चाहिए तथा टूल को टूल पोस्ट से अधिक बाहर नहीं निकालकर बांधना चाहिए, नहीं तो जॉब और टूल में कंपन होगा जिसके कारण जॉब पर चैटरिंग के निशान बन जाएंगे। 8, अधिक गहरा कट। मशीन की क्षमता, टूल और मटेरियल के प्रकार के अनुसार ही कट लगाना चाहिए। अधिक गहरे कट लगाने से टूल की धार खराब हो जाएगी और टूल काटना बंद कर देगा। अगला है मशीनिंग समय। किसी जॉब के लिए लेथ मशीन पर मशीनिंग समय की गणना उस समय से की जाती है जब जॉब की लंबाई, स्पीड और फीड मालूम हो। किसी भी जॉब के लिए लेथ मशीन पर मशीनिंग समय की गणना हम तब कर सकते हैं जब हमें जॉब की लंबाई मालूम हो, हमें स्पीड मालूम हो और फीड मालूम हो। मशीनिंग समय का क्या सूत्र होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। मशीनिंग समय हम मिनटों में निकालते हैं। मशीनिंग समय इज इक्वल टू जॉब की टर्निंग लंबाई इंटू कट की संख्या अपॉन चक्कर प्रति मिनट इंटू फीड प्रति चक्कर। अगर यहाँ हम आरपीएम निकालना चाहें तो मीट्रिक पद्धति में जो आरपीएम हम निकाल सकते हैं वो आरपीएम इज इक्वल टू सी एस मतलब कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी से निकाल सकते हैं। और अगर हम आरपीएम ब्रिटिश पद्धति में निकालना चाहें तब हम आरपीएम इज इक्वल टू सी एस इंटू 12 अपॉन पाई इंटू डी से निकाल सकते हैं। मशीनिंग समय की गणना, आइए एक उदाहरण से हम जानते हैं कि मशीनिंग समय की गणना हम कैसे कर सकते हैं। एक 400 मिलीमीटर लंबी 50 मिलीमीटर व्यास की जॉब को एक पूरा कट लगाने के लिए कितना समय लगेगा, जबकि कटिंग स्पीड 30 मीटर प्रति मिनट और फीड 0.5 मिलीमीटर है। यहाँ पर सबसे पहले हम आरपीएम निकाल लेते हैं। तो आरपीएम का फॉर्मूला मीट्रिक पद्धति में क्या होता है, आरपीएम इज इक्वल टू सी एस इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी से आरपीएम हम यहाँ निकाल लेते हैं 2100 अपॉन 11। अब हम मशीनिंग समय का सूत्र यहाँ लगाएंगे। मशीनिंग समय इज इक्वल टू जॉब की टर्निंग लंबाई इंटू कट की संख्या अपॉन चक्कर प्रति मिनट इंटू फीड प्रति चक्कर। यहाँ पर जॉब की टर्निंग लंबाई 400 मिलीमीटर है, कट की संख्या 1 है और चक्कर प्रति मिनट 2100 अपॉन 11 है और फीट प्रति चक्कर 0.5 है। जब हम इन वैल्यूज को रख देते हैं तब हमें मशीनिंग समय 4 मिनट 11 सेकेंड की वैल्यू मिलती है। विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड और फीड, आइए जानते हैं कि विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड और फीड कितनी रखी जाती है। फर्स्ट, माइल्ड स्टील के लिए कटिंग स्पीड 35 से 50 मीटर प्रति मिनट रखी जाती है और फीड 0.2 से 1 मिलीमीटर प्रति चक्कर रखी जाती है। सेकेंड, मीडियम कार्बन स्टील के लिए कटिंग स्पीड 30 से 35 मीटर प्रति मिनट रखी जाती है और फीड 0.15 से 0.7 मिलीमीटर प्रति चक्कर रखी जाती है। थर्ड, एलॉय स्टील। एलॉय स्टील के लिए कटिंग स्पीड 5 से 10 मीटर प्रति मिनट रखी जाती है और फीड 0.08 से 0.3 मिलीमीटर प्रति चक्कर रखी जाती है। फोर्थ, ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन के लिए कटिंग स्पीड 25 से 40 मीटर प्रति मिनट रखी जाती है और फीड 0.15 से 0.7 मिलीमीटर प्रति चक्कर रखी जाती है। सिक्स्थ, एल्यूमिनियम। फिफ्थ, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए कटिंग स्पीड 70 से 100 मीटर प्रति मिनट रखी जाती है और फीड 0.2 से 1 मिलीमीटर प्रति चक्कर रखी जाती है। सिक्स्थ, पीतल। पीतल के लिए कटिंग स्पीड 50 से 100 मीटर प्रति मिनट रखी जाती है
और फीड 0.2 से 1.5 मिलीमीटर प्रति चक्कर रखी जाती है। 7th, कांसा। कांसा के लिए कटिंग स्पीड 35 से 70 मीटर प्रति मिनट रखी जाती है और फीड 0.2 से 1 मिलीमीटर प्रति चक्कर रखी जाती है। प्रशिक्षण का सारांश। इस प्रशिक्षण में हमने परिचय, कटिंग स्पीड क्या होती है, कटिंग स्पीड का चुनाव कैसे किया जाता है उसके बारे में जाना है, फीड क्या होती है, फीड के क्या क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में जाना है, फीड का निर्धारण करने वाले फैक्टर्स के बारे में जाना है, कट की गहराई क्या होती है उसके बारे में जाना है, कट की गहराई को नियंत्रित करने वाले फैक्टर्स के बारे में जाना है, टूल की असफलता के कारण जाने हैं, मशीनिंग समय क्या होता है, कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जाना है, विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड तथा फीड कितनी रखी जाती है उसके बारे में जाना है। प्रयुक्त संदर्भ। इस प्रशिक्षण में जो हमने संदर्भ लिया है वह निमीज ई बुक्स फॉर मशीनिस्ट ग्राइंडर थ्योरी और ट्रेड थ्योरी मशीनिस्ट ग्राइंडर बाय राजनाथ चौधरी से लिया है। आज मैंने आपको लेथ मशीन की कटिंग स्पीड, फीड, कट की गहराई तथा मशीनिंग समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।